हेलो, गुड मॉर्निंग ऑल ऑफ यू। सेवन्थ इंग्लिश मीडियम आपकी साइंस की क्लास। बेटा आपका लेसन 3 कंप्लीट हो चुका है, इसकी एक्सरसाइज भी हो चुकी पूरी ऑल ओवर। अब लेसन 4 आपका चलेगा, रेस्पिरेशन इन ऑर्गेनिजम्स। इसके अंदर देखिए रेस्पिरेशन इन ऑर्गेनिजम्स में इसमें सबसे पहले आप ये जानेंगे कि रेस्पिरेशन जो है आपका क्या है। तो आप इस तरीके से कह सकते हैं रेस्पिरेशन को समझने के लिए, व्हाट इज रेस्पिरेशन। तो रेस्पिरेशन में आपका आ जाता है वी टेक इन एयर एंड रिलीज एयर ड्यूरिंग ब्रीथिंग। तो एक तरीके से आपका रेस्पिरेशन होता है जैसे सांस लेना। तो हम जो ऑक्सीजन को अपने अंदर लेते हैं एनवायरनमेंट से, वो ह्यूमन बीइंग में तो अपना नेज़ल से होता है, वहाँ से लिया। सांस लेना वो आपका ऑर्गेनिज्म में कैसे कैसे किस किस एनिमल्स में कैसा डिफरेंट होता है, कौन सा उसका ऑर्गन्स उसके अंदर हेल्पिंग करता है, हेल्प ऑर्गन के फॉर्म में रहता है, या ह्यूमन बीइंग में किस तरह से रेस्पिरेटरी सिस्टम ऑर्गेनाइज होता है, ऑर्गन्स कौन कौन से हैं, या ब्रीथिंग क्या है, ये सारी चीज़ें आपको इसके अंदर जाननी है। तो इसमें आप लाइन देख सकते हैं कि वी टेक इन एयर, रेस्पिरेशन के अंदर यानी एक तरीके से आप ऐसे लिख सकते हैं वी टेक इन एयर एंड रिलीज एयर ड्यूरिंग ब्रीथिंग तो इसमें ये भी है कि जैसे आप एयर को ले रहे हैं और उसे रिलीज़ भी कर रहे हैं, ये आपका ब्रीथिंग के दौरान होता है। रिलीज़ करना, टेक भी करते हैं एयर को और रिलीज़ भी करते हैं, दोनों आपका ब्रीथिंग का सेंस है। इसी में ही आपका ये है कि अगर आप टेकिंग करते हैं, देन टेकिंग प्रोसेस के अंदर टेकिंग ऑफ एयर आपका वो प्रोसेस कहलाता है इनहेलेशन। और आपका जब रिलीजिंग एयर होता है, यानी इस तरीके से आप ये भी कह सकते हैं गिविंग आउट एयर, ये आपका इनहेलेशन प्रोसेस में जो एयर आप टेकिंग करते हैं वो आपका रिच इन ऑक्सीजन होता है, और ये जो आपका गिविंग आउट एयर है इसको आप कहते हैं एक्सहेलेशन, और ये आपका रिच इन कार्बन डाइऑक्साइड होता है। तो ये आप याद रखिएगा कि रेस्पिरेशन क्या है। तो वी टेक इन एयर एंड रिलीज एयर ड्यूरिंग ब्रीथिंग। आप यानी हवा को लेते भी हैं, छोड़ते भी हैं, ऐसा ब्रीथिंग के अंदर होता है। इसको और अंदर से जानेंगे डिटेल। तो टेकिंग ऑफ एयर, जब आप लेते हैं एयर को, तो इस प्रोसेस का नाम होता है इनहेलेशन, वो रिच होता है ऑक्सीजन लेवल के अंदर। और गिविंग आउट जो एयर आप बाहर निकालते हैं उसे हम उसे प्रोसेस नेम देते हैं एक्सहेलेशन, और वो रिच होता है कार्बन डाइऑक्साइड में। एंड टुगेदर इनहेलेशन एंड द बोथ आर कंबाइंड, यानी इनहेलेशन एंड एक्सहेलेशन, एंड बोथ आर कंबाइंड फॉर ब्रीथिंग। ये बहुत इम्पॉर्टेंट है। तो
inhalation or exhalation. Both are together is called breathing. One breath is one inhalation and other is exhalation. तो इस तरीके से रेस्पिरेशन के अंदर आप अगर लिख सकते हैं तो 3 फेजेस हो गए. ऑक्सीजन यूज्ड फॉर ब्रेकडाउन ऑफ फूड टू रिलीज एनर्जी. तो रेस्पिरेशन का अगर हम मीन्स निकालें तो ये मीन्स निकलेगा कि इन रेस्पिरेशन प्रोसेस ऑक्सीजन इज़ यूज्ड फॉर ब्रेकडाउन ऑफ फूड टू रिलीज एनर्जी. एंड रेस्पिरेशन हैज़ 3 फेजेस. तो एक तो आपका हो गया एक्सटर्नल, इंटरनल एंड सेलुलर. तो ये 3 फेजेस होते हैं रेस्पिरेशन के अंदर. तो आप एक तरीके से रेस्पिरेशन प्रोसेस के अंदर आप ये कह सकते हैं इन रेस्पिरेशन ऑक्सीजन इज यूज्ड फॉर breakdown of food to release energy. तो ये आप रेस्पिरेशन प्रोसेस के लिए कह सकते हैं कि ऑक्सीजन इज़ यूज्ड फॉर ब्रेकडाउन ऑफ फूड टू रिलीज एनर्जी. एंड 3 फेजेस आप रेस्पिरेशन के भी बता सकते हैं. वो क्या क्या है देखिए. तो इस तरीके से रेस्पिरेशन के अंदर इनहेलेशन और एक्सहेलेशन दोनों को कंबाइन हम कहते हैं. इनहेलेशन और एक्सहेलेशन को ब्रेथिंग. एंड टोटली द रेस्पिरेशन प्रोसेस इज डिपेंड ऑन द ब्रेकडाउन ऑफ फूड and oxygen is used for breakdown of food and the release to energy. And the next respiration has 3 phases. Like first phase is called external. In short term, internal, second term, and finally cellular. External, इसका मतलब क्या होता है? एक तरह से ब्रेथिंग. और इंटरनल में क्या होता है? इसमें कैरी ऑक्सीजन एंड रिमूव कार्बन डाइऑक्साइड. और सेलुलर में होता है ब्रेकडाउन ऑफ फूड टू रिलीज एनर्जी. तो इस तरीके से आप रेस्पिरेशन के 3 फेजेस बता सकते हैं. रेस्पिरेशन के 3 फेजेस कौन कौन से हो गए देखिए. फर्स्ट आपका है एक्सटर्नल और सेकंड आपका है इंटरनल एंड थर्ड आपका है सेलुलर. एक्सटर्नल का मतलब हो गया ब्रेथिंग, जो आप सांस लेते हैं. यानी ब्रेथिंग का मतलब वही हो गया इनहेलेशन प्रोसेस एंड एक्सहेलेशन प्रोसेस. ऑक्सीजन को इनटेक करना और यानी हवा को बाहर निकालना, आउटपुट. एंड इंटरनल लेवल पे आप ये कह सकते हैं कैरिंग ऑक्सीजन एंड रिमूवल CO2 इंटरनल में. एंड द सेलुलर रेस्पिरेशन, इन द सेलुलर रेस्पिरेशन कॉल्ड ब्रेकडाउन ऑफ फूड एंड रिलीज टू एनर्जी. एंड द व्हाट इज डिफरेंस बिटवीन रेस्पिरेशन एंड ब्रेथिंग. तो आप इसमें बता सकते हैं रेस्पिरेशन और ब्रेथिंग में क्या आपका डिफरेंस है. तो एक तरीके से इनका डिफरेंस और क्लियर कर देती हूँ मैं, फिर आप एनिमल्स में देखेंगे.
रेस्पिरेशन और एनिमल्स में, डिफरेंट टाइप्स ऑफ एनिमल्स में रेस्पिरेशन किस किस तरीके से होता है, जो एनिमल्स में आपका डिस्कशन है उनके बारे में पढ़ना है। तो वो रेस्पिरेटरी सिस्टम इन एनिमल्स नेक्स्ट है। पहले आप एक बार डिफरेंस देखें, तो वह डिफरेंस लेवल पे अगर आप देखें, व्हाट इज़ द डिफरेंस बिटवीन रेस्पिरेशन एंड ब्रीथिंग। ब्रीथिंग, तो क्या होता है डिफरेंस बिटवीन रेस्पिरेशन एंड ब्रीथिंग? तो एक बार देखिए, रेस्पिरेशन प्रोसेस में और ब्रीथिंग प्रोसेस में क्या अंतर है? रेस्पिरेशन में आप ऐसे लिख सकते हैं, there is release of energy, there is a release of energy। फर्स्ट पॉइंट इसके अंदर लिख सकते हैं, there is no release of energy। देयर इज़ ए नो रिलीज ऑफ एनर्जी। इसके बाद सेकेंड टर्म आप ये लिख सकते हैं, इट टेक्स प्लेस इनसाइड द सेल्स, या आप ऐसे शॉर्ट फॉर्म में लिख सकते हैं, इट इज़ इंट्रासेलुलर प्रोसेस, इट इज़ एन इंट्रासेलुलर प्रोसेस। इसमें आप दे सकते हैं, इट इज इसमें आप सकते हैं एक्स्ट्रा सेलुलर प्रोसेस। थर्ड पॉइंट आप रेस्पिरेशन के अंदर लिख सकते हैं, इट इज़ ए बायोकेमिकल प्रोसेस, इट इज़ बायोकेमिकल प्रोसेस। इसमें लिख सकते हैं थर्ड पॉइंट, इट इज़ फिजिकल प्रोसेस। तो इस तरीके से आप बता सकते हैं इसको एक बार आप और डार्क कर लीजिए। अगर राइटिंग आपको समझ में नहीं आ रही है, देन मैं एक बार डार्क करके लिख दे रही हूँ। It is a intracellular that's important, it is a biochemical process। इसी तरह से इसमें लिख सकते हैं, नो, इट इज़ ए नो रिलीज एनर्जी। फिर सेकेंड पॉइंट में इट इज़ ए एक्स्ट्रा सेलुलर एंड लास्ट पॉइंट इज फिजिकल प्रोसेस। तो इस तरीके से आप इसमें लिख सकते हैं। तो एक बार देख लें, मैंने डार्क कर दिया है दोनों के अंदर। तो डिफरेंस बिटवीन रेस्पिरेशन एंड ब्रीथिंग के अंदर आपका बहुत ही इंटरेस्टिंग डिफरेंस है। देखिए, रेस्पिरेशन में आप बोलेंगे देयर इज़ ए रिलीज ऑफ
देयर इज़ रिलीज ऑफ एनर्जी इन दिस प्रोसेस, आपको सीधा सा है कि रिलीज ऑफ एनर्जी, एंड देयर इज़ नो रिलीज ऑफ एनर्जी इन ब्रेथिंग प्रोसेस. रेस्पिरेशन इट इज़ एन इंट्रासेलुलर प्रोसेस, बिकॉज इंट्रासेलुलर में आपका यानी इनसाइड द सेल्स प्रोसेस कंप्लीट होता है. एंड इट इज़ ऑल्सो एक्स्ट्रा सेलुलर प्रोसेस, इसमें कि बाहर से चीज़ें होती, इनटेक करना या आउटपुट जो भी करना, आउट निकालना, वो आपका एक्स्ट्रा सेलुलर प्रोसेस है. इट इज़ ए बायोकेमिकल प्रोसेस एंड इट इज़ ए फिज़िकली प्रोसेस. ये एक तरीके से आपका बाहर का ऑर्गन्स यानी इनहेलेशन और एक्सहेलेशन प्रोसेस दोनों मिलके कंप्लीट करते हैं, कॉल्ड ब्रीथिंग. एंड इट इज़ बायोकेमिकल प्रोसेस, क्योंकि इसमें से बर्न होता है, जलता है और आपकी एनर्जी रिलीज होती है. तो इस तरीके से आप इसको समझा सकते हैं. अभी बेटा इसमें और भी अभी और भी टॉपिक्स हैं. नेक्स्ट टॉपिक आपका है रेस्पिरेटरी सिस्टम इन एनिमल्स, तो हम डिस्कस करेंगे जो नेक्स्ट वीडियो में. ओके, बाय.